सत श्री अकाल, you all are watching me at Punjab Kesari Navodaya Times. मैं हूँ आपके साथ नमिता सचदेव. Well, today we are graced by stunning women of Hira Mandi. Yes, absolutely. So we have to embrace their beauty, their talent, their versatility all in one frame. I am talking about all the beautiful, gracious women who are with us right now. So let's welcome them all. सबसे पहले तो मलिका जान पूरे अदब के साथ आपको हमारा सलाम. कोई गुस्ताखी हो जाए तो माफ कीजिएगा. फिर आप सबको भी हमारा सलाम है मोहतरमाओं. मलिका जान, आप तो मतलब सबके दिलों पे ऐसे राज कर रही हैं ना फ्रॉम द सीन 1. पहले तो आप ये बताएं, जब संजय सर ने आपको ये ऑफर किया तो खामोशी कहाँ ज्यादा थी, वहाँ या आपके यहाँ पर? शायद मेरे यहाँ. काफी लंबा गैप भी हो गया ना 96 के बाद अभी आप साथ. बहुत लंबा गैप हो गया. और जब मुझे ये ऑफर आया था तो आई वाज रियली हैप्पी. जब फिर संजय ने स्क्रीन टेस्ट और लुक टेस्ट करवाया तो बहुत ही अच्छा लगा था कि इस स्केल में. फिर उसके बाद जब मैं सेट में पहुंची तो आई वाज enamored and I was in awe of the grandeur and what he was trying to make. Super happy for this project. I think every girl जो आजकल की लड़कियां हैं वो तो मुझे लगता है मैनिफेस्ट करती होंगी कि संजय सर के साथ काम करना है जीवन में एक बार. मुझे तो लगता है एक बार उनके सेट पे चली जाऊंगी तो जिंदगी धन्य हो जाएगी मेरी. Now talking about all the characters, I love the character you played, लज्जो. Well, I want to say that आप लज्जा में क्यों नहीं थी? आपको लज्जा में भी होना चाहिए था मनीषा मैम के साथ में. I know. But लज्जा was ahead of its time film. मैंने दोबारा देखी कुछ साल पहले. So tell us something about your character. In fact, you played it with so much of vulnerability that we could see. So from playing Bholi Punjaban to now being Lajjo in Sanjay Leela Bhansali series. हम मतलब last time whenever we did a long interview was for that. मुझे यही सुनना था बस कि अलग है कुछ, क्योंकि हर बार मुझ पे ये आरोप लगाया जाता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी मुंहफट, इतनी आउटस्पोकन, गुंडी. एक्चुअली जब सकलपन गाना आया ना उसके नीचे मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी, मुझे खुद ही हंसी आ गई. उसमें लिखा नेवर सीन रिचा चड्डा डांस, यूजुअली शी डज मर्दाना टाइप रोल्स. मुझे इतनी हंसी आई तो मुझे Ahead लगा of its time. Yes. हाँ, You always do characters like that ना, bold, fierce. रिचा चड्डा आ गई मतलब तोड़ फोड़ तो होने ही वाली है ना. हाँ, तो इसीलिए मैं कुछ बिल्कुल अलग करना चाहती थी. आई एम रियली हैप्पी यू लाइक्ड इट एंड you thought it was vulnerable. अच्छा, कमिंग आपके पास आऊंगी दोबारा से, बट शारमिन, योर कैरेक्टर आई सीरियसली लव दैट. जिस तरह से इश्कबाजी चल रही है ना आपकी शायराना मिजाज के साथ, तो जरा ये बताएं कि और किस शायर के कलाम आपको अच्छे लगते हैं? असल जिंदगी में करती हैं शायरी? नहीं, मैं नहीं करती हूँ शायरी असल ज़िंदगी में. मैंने अपने रोल के लिए थोड़ा बहुत होमवर्क कर लिया था और मुनीरा जी हमारी जो एक्सेंट कोच है उनके साथ मैं बैठी थी एक पॉइंट पे. बट ऑनेस्टली जो जहाँ पे मैं अपना फोकस ज़्यादा डालती हूँ इट्स के मेरा कैरेक्टर एक सीन में, एक मोमेंट में क्या इमोशन फील कर रहा है और क्यों. मैं अपनी ज़्यादातर एनर्जी वहाँ पे डालती हूँ. मतलब हर शायर के कलाम याद करके आई डोंट थिंक कि इतना हर सीन के लिए मुझे उतना महत्वपूर्ण होता हर सीन के लिए. बट एक पॉइंट पे आई थिंक आलमज़ेब जो जितनी वल्नरेबल एंड रॉ है ना, अब असाइड फ्रॉम उसकी शायरी एक एक्सटर्नल एट्रीब्यूट है जो अंदर की जो खलीबली चल रही है उसमें टू वांट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम हीरा मंडी फॉर वॉट एवर रीज़न. एक पॉइंट के बाद इट्स अपने प्यार के लिए वो शी वांट्स टू ब्रेक फ्री. तो आई थिंक वो ओवरऑल शायरी बस एक ज़रिया है जो आलम का कैरेक्टर पकड़ता है. जो एक्चुअल जर्नी है वो है प्यार का. And I think Sir has very beautifully written Alam's love story, very juxtaposing to जो भी हीरा मंडी में चल रहा है उसका exact contrast आलम के लाइफ में चल रहा है. I think somewhere it's also like I strongly believe Alam's character be a breath of fresh air. ये थोड़ा ब्रेक मिलता है पॉलिटिक्स से, पावर स्ट्रगल से, पागलपन से. इश्क पे चले जाते हैं हमें ना. हाँ, तो थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता है इस वेरी इंटेंस शो में. नहीं, absolutely beautifully woven your character especially. And when I come to संजीदा's character, मुझे लगता है नाम के जैसा ही उन्होंने किरदार भी दिया है. नहीं अच्छा, आपको लगता है संजीदा किरदार दिया बड़ा बहुत अच्छा लगा मुझे आपका किरदार. The way मतलब the layers you go through in your character, I mean there was so much to show, so much to show in one frame. जो आपको अलग अलग अपने moods show करना है. That is really difficult to portray, but you've done it so wonderfully. I mean wow. So yes, how this happened to you? I think that's the beauty of Sanjay Leela Bhansali. When
probably when he's thinking about the character, when he's writing the character, he never writes, that's what I have observed, he never writes like a one-tone character. There are layers to characters, and that's the beauty, you know, because इंसान भी complex होते हैं, complex human beings होते हैं, और आप एक ही चीज़ में एक ही इमोशन, आप एक इंसान में बहुत सारे इमोशंस देख सकते हैं. एंड आई थिंक एज अ परफॉर्मर इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, बट द रिसर्च व्हाट संजय सर डज, half the homework is done. And then when you're doing the character, I think when you're shooting, you're discovering more about yourself and more about the character. And as an actor, I think I've shaped myself into a better performer today because of Sanjay sir, because he's brought the best into what I've never done before. अच्छा, इवन मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, आपने होमवर्क की बात की ना, जैसे रिसर्च की, तो मुझे लगता है हर एक्टर करता है अपने लेवल पे, और जब संजय सर कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो वो इतना रिसर्च ऑलरेडी डाल देते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कोर्टिसन्स लाइफ. हमने देखा है कि वो उनकी ज़िंदगी को कितना ग्लोरीफाइड तरीके से अलग एक लेवल पे दिखाते हैं जो कोई और नहीं कर सकता. आई एम डैम श्योर ऑन दैट. वेल, आप लोग कितना होमवर्क घर जाके करते थे? मनीषा मैम, आई एम श्योर वो तो पहले भी काम कर चुकी हैं, तो वो तो मुझे लगता है कि वो बल्कि एडवाइस करती होंगी ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, राइट? ऐसा मैं किसी को एडवाइस बिल्कुल नहीं करती हूँ, और आई रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दैट कंप्लीटली, क्योंकि इसमें जो है कि ये मेरे लिए भी बहुत नया था, तो डेफिनेटली मैं होमवर्क करती हूँ. देयर इज़ नो वे दैट आई गो ऑन सेट नॉट नोइंग the background of my character or what the character I'm playing. And एक दौर था जब मैं I didn't care a damn and I was very spontaneous and switch on and switch off kind of an actor, because we used to jump from one set to another set to another set. But वो दौर हो गया मेरे लिए. अब मैं मज़ा लेती हूँ. अब मैं एक कैरेक्टर में, किरदार में घुस के इमोशनली I try to be in their world and immerse myself into that. और आप हंसेंगी कभी, मैं कभी कभार किताब भी पढ़ लेती हूँ कि जो ओल्ड वे ऑफ यू नो एक्टिंग स्टाइल एंड ऑल दैट, मैं ऐसा सब कुछ अपना नोट करके ये वो करके मैं पूरी, जो कि मैं ज़्यादा बोलती नहीं इस बारे में, लेकिन घर में मैं बैठ के अगर मुझे ऐसा कुछ रोल मिला है जिसको मैं बहुत अच्छा करना चाहती हूँ, तो हर चीज़ वो मैं पकड़ के वो उसके बारे में नोट्स बनाऊंगी, लिखूंगी, सोचूंगी ऐसा होगा क्या होगा, डायरेक्टर को 10 बार पूछूंगी. मैंने ये स्क्रिप्ट नेपाल में ही कुछ 10 बार पढ़ लिया. अच्छा. तो जब मैं बॉम्बे आई जो लुक टेस्ट के लिए, आई हैड ऑलरेडी अंडरस्टूड लिटिल बिट, एंड देन आई रिक्वेस्टेड संजय टू गेट मी अ गुड डिक्शन कोच, क्योंकि मेरी ज़बान उतनी साफ़ नहीं है उर्दू में, तो मुझे उसमें बहुत मेहनत करनी थी. तो मुझे मालूम था कि आई नीडेड टू वर्क ऑन दैट. इसमें बहुत बड़े बड़े डायलॉग्स थे मेरे, सो आई हैड टू वर्क ऑन दैट. सेकेंडली, आई वॉज ऑल्सो नॉट वेरी वेल अवेयर अबाउट जो इन्वायरमेंट, सो आई रिक्वेस्टेड संजय कपल ऑफ डेज बिफोर. हालांकि मुझे एक दिन पहले ही भेजा गया, उससे पहले नहीं भेजा गया. अच्छा. लेकिन मैं उनके पीछे पड़ी थी, सर कैन आई जस्ट गो ऑन सेट एंड आई जस्ट वांट टू गेट द फील एंड यू नो टा ऑल दैट. एंड बाद में तो उन्होंने कहा कि मनीषा अब तुम घर जाओ क्योंकि तुम रेस्ट, यू नीड टू रेस्ट एंड कम बैक बीइंग फ्रेश. काफ़ी होमवर्क कर लिया. तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा ही कर जाती हूँ आजकल, लेकिन मुझे मज़ा आता है. मुझे मज़ा आता है थोड़ा सा काम करने में, और एक जब मैं सुर पकड़ लेती हूँ उस कैरेक्टर का, तो मेरे हिसाब से मेरा काम थोड़ा इजी हो जाता है. मैंने वो वॉइस चेंज किया, मेरी जो चाल है, बैठने का तरीका है, बॉडी लैंग्वेज है, उस सब ने मैंने subtly, without saying too much, without putting the attention on too much, I managed to pull through. So, but of course, Sanjay is observing everything and everything. So he would, tell me, but I was really, really conscious of the fact that A, my diction should be right. B, मैं अपनी आवाज़ चेंज कर रही हूँ, लेकिन किसी को ऐसा ना लगे कि ये क्या है. तो मैं करके निकल गई और किसी ने नोटिस नहीं करके that's tough. It has to be subtle enough. Your work should not be seen. It has to be that subtle and it should be so organic. और एक संजय सर के साथ एक बात है कि वो जादूगर है, वो मैजिशियन है. तो हम लोग प्रेप करते हैं, मेरे तो एपिसोड वाइज फोल्डर्स बने हुए थे. एपिसोड 1, 2, 3, 4 पूरा ग्राफ आउट कर लिया था. पूछते भी हैं एपिसोड 1 के बारे में, 2 के बारे में, इसमें तुमने क्या किया था.
जैसे हाँ, टीचर की तरह। संजय सर ना, संजय सर ने एक बार मेरे नोट्स देखे, ये क्या नोट्स पोट्स लेके घूम रही है, तो इसके बाद मैंने डिसाइड किया मैं अपने खुद के नोट्स खुद के पास रखूंगी, कभी उनके सामने नहीं लेके, हाँ, that's the key. क्योंकि वो जो भी अगर उनको मालूम पड़ा ना कि आपने आके ये आपका अप्रोच है, वो उल्टा complete करवाएंगे। उल्टा करवाएंगे। अच्छा, तो उनके साथ होमवर्क ऐसे लेके जाना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको खुद के लिए करना है तो ये खुद एक्टिंग के लिए, टीचर्स के साथ भी होता है मुझे लगता है ना? खुद के दिमाग में, क्योंकि वो लोग एज एन एक्टर, मैंने हमेशा ये बोलती हूँ कि एक सीन अगर 2 मिनट चलता है, तुम्हारी सच्चाई वो सीन में 20 सेकंड के लिए रहती है, जो तुम्हारे अंदर से जो सच्चाई निकलती है वो 20 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए पकड़ नहीं पाओगे। पता नहीं आप कौन हो गए अगर आप 2 मिनट के लिए पकड़ पाओगे, मे बी लोग होते हैं वैसे, बट यूजुअली जो ट्रूथ है वो फ्लीटिंग होती है सीन में। तो वो संजय सर 2 मिनट के लिए चाहते हैं, तो वो ऑलवेज आपको हर टेक में, हर शॉट में आपको चैलेंज करते हैं। तो वो जादू कुछ और ही है। वो होमवर्क जितना भी हम लोग कर ले, और हमको करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप ब्लैंक जाओगे तो आप खो जाओगे, बट आपको ब्लैंक होना पड़ता है एट द सेम टाइम। तो वो साथ साथ में चल के आई थिंक आप थोड़े हीरे की तरह घिस जाते हो संजय सर के साथ काम करते करते। कर रहे हैं तो हीरे की तरह खुद को घिसना ही पड़ेगा, और वो आपको तराश भी देंगे बिल्कुल एकदम हीरे की तरह। हाउ मच डू यू अग्री टू दैट, रिचा? नहीं, आई तो अग्री फुली। आई थिंक प्रेपरेशन करनी चाहिए, बट मैं बहुत सारी मतलब मैंने इसके बारे में बोला भी है, मैंने मीना कुमारी को काफ़ी फॉलो किया था इसके लिए, बट बीच में मुझे ऐसा था कि कोई एक मतलब प्लेलिस्ट बनाऊं, कान में वही रखूं ताकि हम उस जोन में रहें। तो आई ऑफन टाइम्स यूज टू शेयर दैट विद हिम कि ये वाला सुनिए, ये वाला बताइए, एंड आई लव जैमिंग विद हिम लाइक दैट क्रिएटिवली, बिकॉज वो हमको भी बहुत कम मिलता है कि सामने वाला जो डायरेक्टर हो उसमें इतनी परख हो कि आप उनको कुछ शायरी सुना रहे हैं तो उनको समझ में आ रही है, वो बोल रहे हैं नहीं ये वाली नहीं, ये वाली इस जोन में ऐसा मुझे कुछ चाहिए, मुझे यहाँ इतना दर्द चाहिए, मुझे यहाँ थोड़ी सी भीगी आंखें चाहिए, और मुझे ये नहीं देखना कि कैरेक्टर कैसे लाइंस बोलती है, पर मुझे ये देखना कि वो कैसे चलती है, कैसे परफ्यूम लगाती है, कैसे अपना बैग समेटती है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो सर ने भी यही ब्रीफ दिया था कि आप कुछ मत करो, आप उनकी बस बातें सुनो। तो कहीं पे एक अजीब सी हंसी आती है, और कहीं पे एक इट्स अ इन बिटवीन मूड कि ट्रैजिक भी है बट जिंदगी पे हंसी भी आ रही है, उस टाइप का कुछ है वहाँ पे। So that's the beauty, that's what she's noticed it. As an audience, I think if they, enjoy the essence of the scene to this level, that means it's beautiful. संजीदा का होमवर्क कैसे रहता था? I think I have to still reach that stage where I have to really, really prepare myself at home also. On this set, I completely went unprepared because for me, each day was new. Each scene, the way I saw it, the way Sir saw it. So I think we created the character together. And for me as an actor, I enjoy playing the character very instinctively. No, Sanjay sir knows what to get from his actors. Yeah, so he's unko a bhi ek, I think, visionary in that department. He knows your characters better than you. He knows your potential better than you. It's not, yes, of course, credit to all directors, but that's why he's the most celebrated director. Knows each and every one of our characters better than we will. That's why do. people do their best work with him also. क्योंकि ये भी मतलब इवन दिस कि उनको पता है किसी से क्या निकलवाना है, बट ही विल मेक यू ट्राई डिफरेंट थिंग्स कि अच्छा ऐसे करके दिखाओ, नहीं वो वाला करके दिखाओ, बीच में जो किया था वो करके दिखाओ, अच्छा अब ये है ना 1, 2 और 3 अप्रोच को मिक्स करके थोड़ा सा तड़का लगा के यहाँ ये वाला कर दो। सो देन इट्स वेरी हेल्पफुल टू हैव अ डायरेक्टर जो आपके साथ इतना घुसा हुआ है उस जर्नी में। इवन मनीषा मैम्स कैरेक्टर, इफ आई टॉक अबाउट मोर अबाउट दैट, यू आर प्लेइंग ग्रे शेड। इससे पहले मैं आपको दिल से, मैं थोड़े दिन पहले दिल से देख भी रही थी बिकॉज आई लव दैट मूवी, और वो शाहरुख और आपका जो रोमांस उसमें दिखाया बड़ा अच्छा है। इवन इफ यू प्लेड ग्रे शेड इन दैट, बट दिस इज टोटली डिफरेंट। उसमें तो शाहरुख है तो वो ग्रे शेड भी एकदम रोमांटिकली ग्रे हो गया है ना। No, the brief for Dil Se was totally different. है ना? Brief for Dil Se was that you are playing a terrorist, but do not play it like what we have seen in cinema. Play it as an innocent girl who becomes a terrorist because of her own traumatic experience. So तुम terrorist खुद को नहीं दिखाओगे किसी। So I had a totally different brief. So in my eyes, in this character, Meghna's eyes, she was not wrong, that's why she was also conflicted because she falls in love
and she's not supposed to fall in love. Oh yes. So when she sees Preeti and Shahrukh, that pain yet confusion yet all that is there. So And we could see that I it had is lot to all over the play. character. yeah, I had a lot to play and I love that. I mean, I love layered emotions. I love to portray conflicting emotions because मजा उसी में आता है. कितना टाइम तक ट्रेनिंग हुआ आप सबका, पहले ये बताओ. एक पॉइंट के टाइम पे हमने शूट जरूर बहुत लंबे टाइम के लिए किया, तो ट्रेनिंग जितनी भी पहली हो सकती, उस शूट शुरू होने से पहले जितना भी कर सकते थे कर लिया था हमने. हम लोग बैठ के बोल के हमने 2 साल कथक किया, 3 साल कथक किया, देन वी हैवंट रीच्ड माधुरी दीक्षित लेवल्स, पता नहीं, मतलब बेटर टू जस्ट मार डाला. And then those heavy costumes कोशिश की है ना, हमने और बस. फिर उसमें डांस करना, that's too difficult. और वो कितना easily portray किया आप सबने, so gracefully. So hats off to that. Thank you so you, much. thank you. Thank you. One last question to Manisha ma'am, you of course. 90s का जो मेरा चार्म है वो अब तक नहीं गया है. पहली बात तो आपकी आंखें है ना, मुझे किसी की याद दिलाती है, ऐसे ये तो मैंने किसी से लिया है, बट देन आपकी आंखें मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं. And that innocence we've already seen in your characters, every character you played. And now आपने वो स्टारडम वाला फेज भी देखा है. सीरियसली अभी स्टारडम बदल गया है सोशल मीडिया एरा में. हाउ डू यू सी द परसेप्शन ऑफ वर्क और द पीपल लुक एट वर्क इन दीज डेज, Gen Z वाले era? I don't carry baggages. I don't carry what has happened has happened. I have enjoyed that era too. अभी मैं स्ट्रगल करती हूँ. अभी मैं जैसे सब यंगस्टर्स को जब देखती हूँ और उनकी मेहनत देखती हूँ और उनका फोकस देखती हूँ और एक प्रोफेशनलिज्म एटीट्यूड देखती हूँ, दैट इंस्पायर्स मी. And I also, I'm learning, I'm gauging, trying to figure out what the world wants because so much has changed. And I don't want to stick to the past. I want to move on with time. I want to move with time. Thank you so much, all of you wonderful ladies talking to me. आज मेरा दिन बन गया है literally. Thank you. Thank you so much. Who have done so gracefully well in the series. I just love it. Thank you so much for watching us. We love you. We Thank love you. Yes.